नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं अपने चैनल पर, बायोग्राफी का सेगमेंट। और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, कैसे उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना करते हुए कैसे उन्होंने एक पहचान बनाई अपनी अलग, ताकि आप लोगों को भी मालूम चले। क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते कि जो आपकी किताबें हैं उनको पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हैं, आप मोटिवेट होना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोगों की जो बायोग्राफी है वो जानना चाहिए, ताकि आप भी अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकें। अब हम ज़्यादा आपको घुमाते नहीं हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अभी पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, आपको मालूम है, और कल रिजल्ट भी आया है। और आपको मालूम है, एक पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने पूरी तरीके से जो दूसरी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां थी, उनका बिल्कुल भी सफाया कर दिया है। और उसमें से एक शख्स जो पंजाब का सीएम बनने जा रहा है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि किस तरह से एक व्यक्ति जिसकी छवि थी शराबी की, और आपने देखे भी होंगे उनके काफ़ी वीडियो, कि उन्होंने संसद भवन में जाकर शराब पीकर भाषण दिया, या किसी शोक सभा में गए भाषण दिया शराब पीकर, या संसद की मीटिंग को फेसबुक पे लाइव लाइव कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और ये नेगेटिव छवि थी उनकी। और इसके बावजूद उनको बार बार कहा जाता था कि वो शराबी हैं, और तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जाते थे। लेकिन उन्होंने किस तरह से उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए और पंजाब के सीएम बनने का सफ़र पूरा करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द ही वो शपथ भी लेंगे पंजाब के सीएम की। तो आज हम इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो हमें जानना चाहिए, और बहुत जल्दी हम ख़त्म करेंगे। और वो चीज़ें जो आपको मालूम होगी या नहीं मालूम होगी, वो मैं आपको बहुत ही जल्दी से संक्षिप्त में बताऊंगा, और कुछ ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा जो इनके बारे में अभी तक आपको शायद ना मालूम हो। पहला तो आपको मालूम होगा, इनका नाम है भगवंत मान। ये एक कॉमेडी कलाकार हैं, आपने इनको देखा भी होगा कॉमेडी करते हुए। पहले इनके नाम से ही बहुत से पंजाब में सीरियल वगैरह आते थे। और इनका जो घर का नाम है वो नाम है जुगनू, इनको बोला जाता है। और इनकी जो जन्म की तारीख है वो है 1973 में 17 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। और अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि उनकी उम्र जो इस समय 2 जिला है, उस समय तक हो गई है इनकी 48 साल। का जो जन्म स्थान है वो संगरूर जिला में, जो पंजाब का ही है, वहाँ से है। और जो इनकी शिक्षा है वो है 12वीं पास। लेकिन 1992 में इन्होंने बीकॉम भी किया है प्रथम वर्ष में। और जो बीकॉम किया है इन्होंने, ये भी इन्होंने संगरूर से ही किया है, और ये शहीद ऊधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज से किया था। और ये सब चीज़ें अब आपको लग रही होगी कि बहुत बोरियत सा हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये किस जाति के हैं। तो देखिए, जाति और धर्म दो चीज़ें अलग हैं। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, पंजाब के सीएम बनाए गए थे चरणजीत सिंह चन्नी। अच्छा, पहले हम लोग क्या समझते थे, जितने भी लोग पगड़ी पहनते थे, कि ये सिख लोग हैं, हम इनकी जाति नहीं जानते थे। लेकिन जब पंजाब के सीएम बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी, तो हमें मालूम चला कि पंजाब में जो पगड़ी पहनते हैं वो केवल सिख ही नहीं होते हैं, उनमें भी डिवाइड होते हैं, जाति में बटे होते हैं। जैसे बताया गया हमें कि पंजाब के जो सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो दलित हैं। इसी तरीके से ये जो बनने जा रहे हैं आपके भगवंत मान, ये जाट हैं, जाति से जाट हैं, और धर्म इनका सिख है। ठीक है। और अब मालूम है ये कॉमेडियन हैं, और अब राजनीतिक हो गए हैं। इनकी जो राजनीतिक पार्टी है ये आम आदमी पार्टी है। और ये सब चीज़ें नोट करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो पंजाब के सीएम हैं उनकी पार्टी कौन है, और किस पार्टी से वो चुनाव लड़कर आए हैं। ये हो सकता है आपसे पूछा जा सके। और कुछ चीज़ें और इनके बारे में जान लीजिएगा। और लेकिन उसकी इनके घर में कौन कौन है, तो इनके माता और पिता थे, लेकिन इनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया है। और माता जी की फ़ोटो आपने देखी होगी अभी, जो वो जीत कर आए और भाषण दिया, वो किस तरह से भावुक हो गई, और अपने जो बच्चे के हैं भगवंत मान के हैं, वो गले लग गई। तो हमने इनके बारे में ये सब जान लिया। अब इनके एक पत्नी भी थी, और जिनका तलाक हुआ है इनका 2015 के लगभग, ये भी आपको जानना चाहिए। और इन्होंने जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये 2014 में ज्वाइन की है। और अब हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिनके बारे में आपको इंटरेस्ट होगा। थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, जो इनकी पत्नी है उनका जो नाम है वो नाम है इनका इंद्रजीत कौर। और जाति मैंने आपको बता ही दी है, इनकी जाट जाति है।
और इनके घर में कौन कौन है, तो 2015 से पहले इनकी पत्नी इनके साथ में रहती थी और 2015 में इनका तलाक हो गया है। इनके एक बेटा है और एक बेटी है। उनके नाम हमें नहीं मालूम है, उनके हमें नाम नहीं मालूम है। उनके जो पिताजी थे इनका नाम था मोहिंदर सिंह और जो माता का नाम था वो है हरपाल कौर। इनकी पिताजी की डेथ हो चुकी है। बाकी ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टेड चीज़ें देखते हैं कि इन्हें को 2 बार स्वर्ण पदक भी मिला है। ये भी आपके लिए एक नई चीज़ होगी। इनको 2 बार स्वर्ण पदक मिला है और ये कहाँ मिला है, पटियाला स्थित इनके पंजाबी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में। ठीक है। और इनका जो कॉमेडी करियर है, ये जगतार जग्गी, एक और जगतार जग्गी पंजाब के ही कॉमेडियन थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने अपना कॉमेडी करियर शुरू किया था और ये काफ़ी समय तक साथ में रहे। इन्होंने एक एल्बम भी निकाला था कॉमेडी का, वो 1990 के दशक में सबसे सफल इनकी जोड़ी थी, जगतार जग्गी और भगवंत मान की। इन्होंने 10 साल तक साथ में काम किया, लेकिन किसी कारणवश अलग हो गए दोनों लोग और फिर ये दूसरे लोगों के साथ में आए। अच्छा, इनको इनकी पहचान आपको मैं बता देता हूँ। आपने एक मीम भी अभी चल रहा होगा, अभी मीम आपको देख रहे होंगे कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2006 मेरे अंदाज से 8 के लगभग चालू हुआ था। ये स्टार प्लस पे आता था अगर मैं सही हूँ तो, बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा। जिस समय ये द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे उस समय आप देखेंगे कपिल शर्मा आए थे और कपिल शर्मा के साथ जो चंदू करके कैरेक्टर निभाते हैं चंदन, वो भी आए थे और ये भी थे, भगवंत मान भी थे। और उस समय जज कौन थे, शेखर सुमन के साथ थे हमारे सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू, वो इनको जज कर रहे थे। ये जीते नहीं थे वहाँ पर, लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज गए थे ये और इनको काफ़ी पसंद किया गया था। अब ये तो हो गया इनके कॉमेडी करियर की बात। इन्होंने पिक्चरें भी की हैं और 18 के लगभग इन्होंने पिक्चरें की हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो ज़्यादा आपके मतलब का भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इनका जो राजनीतिक जो सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ। मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ ये भी आप समझ लीजिएगा। मुझे इंटरेस्ट आया कि एक शराबी है जिसकी छवि शराब, मतलब एक शराबी, आप समझ रहे हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे कोई शराबी दिखता होगा तो आपको क्या लगता होगा कि ये शराबी है और ये आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सीएम की जो पहले शराबी था और उसने किस तरह से अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया और उस कमजोरी को हटाया और किस तरह से वो पंजाब का सीएम बन गया जाके। इसलिए मैं आपको इनकी बारे में बता रहा हूँ। अब बताते हैं भगवंत मान का राजनीतिक सफ़र। राजनीतिक सफ़र क्या रहा, इन्होंने 2011, आपको मालूम होगा कि पहले अकाली दल चलता था। अकाली दल में थे सुखबीर सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के परिवार में फूट पड़ गई और इनके जो भतीजे थे उन्होंने अलग एक पार्टी बना ली थी। पार्टी का नाम था पंजाब की पीपुल्स पार्टी और उसी के सदस्य बनाए गए भगवंत मान। जब ये सदस्य बने तो इनको चुनाव भी लड़वाया गया, पंजाब विधानसभा का चुनाव 2012 में लड़े थे और इनका निर्वाचन क्षेत्र था लहर गामा और वहाँ से ये हार गए। जब ये 2012 में हार गए और उस समय एक नई पार्टी का उदय हो रहा था, आपको मालूम होगा, आम आदमी पार्टी, तो ये उसमें शामिल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शामिल हुए तो इनका उनसे लड़ाई नहीं हुई। 2014 में जब ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तो एक बार ये नाराज़ भी हो गए थे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले मजीठिया जो थे उन पे कुछ आरोप लगाए थे और बाद में माफ़ी मांग ली थी। तो इस कारण से जो भगवंत मान थे बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कम से कम 10 महीने के लिए, अब उन्होंने जो इस्तीफ़ा दे दिया था अपना, और कम से कम 10 महीने बाद जब उनको मनाया गया तब ये वापस से आम आदमी पार्टी में आ गए थे। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 2014 में इनको संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और ये एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने ये जो 2014 में एकमात्र ये ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ये चुनाव लड़ा और जीता भी आम आदमी पार्टी के सिंबल पे। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हुए और फिर से संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से ही ये फिर से इन्होंने जीत हासिल की, यानी कि फिर से अभी ये सांसद हैं। इस समय मौजूदा समय में भी ये सांसद हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और 2022 में मान ने पंजाब का चुनाव जीता और वह पंजाब के सीएम बनने जा रहे हैं 2022, जैसा कि आप जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ विवादों की। विवाद भी हमें जानने चाहिए किस तरह से, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं
जो आपको जानना चाहिए। भगवंत मान के बारे में ये कहा जाता है, और आप वो काफ़ी क्लिप भी देखेंगे अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, कि इनको शराब पीने का बहुत शौक़ है और पार्टियों में या अन्य मौक़ों पे भी शराब पिए हुए इनको देखा जा सकता है, जो पुरानी इनकी क्लिपें आप अगर उठाएँगे। अच्छा, इसी कारण से क्या था कि आम आदमी पार्टी बहुत दबाव में थी और वो समझ नहीं पा रही थी कैसे हम इनको अपना पंजाब का सीएम कैंडिडेट रिप्रेजेंट करें। तो इन्होंने इनसे एक प्रॉमिस लिया, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो भगवंत मान है इनसे एक प्रॉमिस लिया और इनको एक सभा में ले गए और बताया लोगों को, पंजाब की जनता को बताया कि आज से ये शराब पीना भी छोड़ रहे हैं पंजाब के लिए। यानी कि पंजाब के जो जनता है उनको बताया कि जो आपका कैंडिडेट है, जो आपका पंजाब का सीएम बनेगा, उस उसने अब शराब छोड़ दिया है। इन पे एकमात्र आरोप लगता था केवल कि ये शराबी हैं, बाकी इन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, बाकी कोई और आरोप नहीं थे। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी वो केवल इनके शराब वाले मुद्दे पर ही इनको घेर लेती थी और आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ता था। इसलिए उसने इनको कभी भी सीएम के कैंडिडेट के रूप में भी घोषित नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया और ये अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में जाके बताया, इनको साथ में लेकर गए और उनको बताया, और फिर से फिर शुरुआत हुई पंजाब के सीएम बनने की शुरुआत हुई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब इनको शराब पीना इन्होंने छोड़ा, उसके बाद इनको धीरे धीरे पंजाब के सीएम के रूप में बनाने के लिए तैयार किया जाने लगा। एक होता है ना कि हम अगर कोई कैंडिडेट को अपने प्रेजेंट करेंगे, देखिए आम आदमी पार्टी की एक खासियत है कि वो जब किसी चीज़ को मान लिए कैंडिडेट को लाती है, तो एक तो मुझे अभी तक लगता है कि इनके जो भी कैंडिडेट होते हैं उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होते हैं और उनकी एक छवि ऐसी होती है कि हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा ही नेता चाहिए। अभी तक आप देख रहे होंगे दिल्ली में जो राजनीति भी इन्होंने की है, वो भी आप देख रहे होंगे किस तरह से राजनीति की है। शिक्षा पर और रोजगार पर ये बात करते हैं। और मैं कल इनका भाषण भी देखा था भगवंत मान का, इन्होंने भी कहा था कि ये जो पहला कोई आदेश लिखेंगे तो वो रोजगार के लिए ही लिखेंगे। बाकी इन्होंने ये भी बोला है कि जो ये शपथ लेंगे ये शहीद भगत सिंह जी के गांव से ही अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। ये भी एक नई शुरुआत है, वो अच्छी शुरुआत है, ऐसा करना चाहिए और अन्य पार्टियों को भी करना चाहिए। तो चलिए अब हम दूसरी जगह भटक कर सीधे बात करते हैं जो इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं। इनको कॉलेज में 2 स्वर्ण पदक भी मिले हैं और इन्होंने 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, 2008 में द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में भाग लिए थे। अब इनके विवाद क्या थे, विवाद सुन लीजिएगा। ये 2014 में इन्होंने ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी और उसके बाद 2015 में इनका पत्नी से तलाक हो गया था, जिसकी इन्होंने घोषणा की और उसके बाद इनको फेसबुक पर बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना की गई। ये कहा गया कि ये अपने निजी जीवन को राजनीति में भी जोड़ रहे हैं और ये सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं। एक बार कहा जाता है किसी शोक सभा में गए थे और वहाँ भी ये शराब पिए हुए थे, इसलिए भी इनकी आलोचना हुई थी। किसी शोक सभा में गए थे और वहाँ ये शराब पीकर पहुँचे थे, उसमें भी इनकी आलोचना हुई। एक बार क्या हुआ, लोकसभा अध्यक्ष ने इनको निष्कासित कर दिया था मानसून सत्र से, क्योंकि इन्होंने जो संसद की कार्रवाई होती है उसको फेसबुक पर लाइव कर दिया था। और एक बार क्लिप आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे भी, तो ये कहा जा रहा है कि ये शराब पीकर संसद में भाषण दे रहे हैं। बाकी वो बहुत पॉपुलर हुआ था इनका वीडियो और मैंने बेसिकली आपको सारी चीज़ें इनके बारे में बता दी हैं और उनके विवाद अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताई। और लास्ट में अंतिम सार यही निकल के आता है कि देखिए, जब आप में इच्छा शक्ति होती है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो भले ही आपकी छवि कोई भी रही हो, अगर आपने एक बार ठान लिया है तो एक शराबी से सीएम बनने तक का सफ़र तय कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं तो अपनी जो निगेटिविटी हैं, जो कमजोरियां हैं, उन पर विजय पाना शुरू कर दीजिए और जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित हो जाइए। और एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ये 100% मिलती है। ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। और एक चीज़ और कि जो 100% होती है ना, 100% मेहनत, ये आपको खुद ही मालूम रहता है कि आपने 100% मेहनत की या नहीं की, ये दूसरा नहीं बता सकता है।
दूसरे को लगता होगा कि आप 100% कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद मालूम होता है कि हमने कितनी, अगर मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम रहता है कि आपने 100% तैयारी की है या 50% की है। भले ही सामने वाला सोच रहा हो कि ये तो एकदम दिन रात एक किए है, दिन रात पढ़ रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। तो एक बार जब आपके मन से आवाज़ आ जाएगी ना कि 100% हमने तैयारी कर ली है, 100% अब तैयार हैं, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप नौकरी करें, कुछ भी करें या तैयारी करें, आप अगर अपना 100% दे देंगे तो आपको निश्चित रूप से वो चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये हमारा आज एक नई शुरुआत करने की सोची थी हमने। अगर आप लोग कहेंगे कि इस तरह से और भी लोगों की जीवनी या बायोग्राफी बताई जाए, तो मैं अगले वीडियो में भी आपको एक और शख्स की, ऐसे ही शख्स की लेकर आऊँगा, ताकि आप कुछ मोटिवेट हो सकें और आपको मालूम चल सके कि हमारे आसपास कितने अच्छे-अच्छे लोग हैं और इनके बारे में जानना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।